तो हम जो वचन को पढ़ रहे हैं, इससे हमको पता चलता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएं। परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं खुदावन कैसे लेकर के चलता है। तो पौलुस इस बात को यहाँ लिख रहा है, वो स्पष्ट कह रहा है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। मैं यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं। वो तो परमेश्वर के वो कह रहे कि मैं सिद्धता की और मैं उस दौड़ में दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं उस काम को अंजाम दे सकूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। एली याजक के विषय में जब देखते हैं, एली याजक को परमेश्वर ने चुना, उससे अपने काम को लिया करता था। लेकिन जब एली याजक अयोग्य निकला, जब वो खरा ना निकला, जब वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं निकला, उसके बाद परमेश्वर ने एली याजक को हटाने के लिए उससे पहले एक छोटे बच्चे को शमूएल को तैयार किया। एली याजक को हटा दिया, शमूएल को तैयार किया। अब ये था क्या, इसको समझिएगा कि एली याजक परमेश्वर का दास था, लेकिन जब वो अयोग्य निकला तो उसको हटा करके परमेश्वर ने शाऊल को लेकर के आया। फिर आगे हम देखते हैं एसाव और याकूब, ये दोनों सगे भाई होते हैं। एसाव ने अपने पहले ठेपन को बेच दिया और याकूब ने उसको खरीद लिया, जबकि आशीष बड़े बेटे की होती है, एसाव की थी, लेकिन एसाव उसको लेने के अयोग्य ठहरा। उसने उसकी महत्वता को नहीं समझा, उसने अपने पहलू ठेपन की कदर नहीं की। जो गिफ्ट आज मसीह में लोगों को, लड़कों को दिया जाता, लड़कियों को दिया जाता, कई बार तुम ट्रिपल प्ले करते हो, कई बार तुम्हें गीत गाने का, भजनों को गाने का गिफ्ट दिया गया होता है, कई बार बोलने का गिफ्ट दिया गया था, कई बार तुम्हारे बहुत कला होती है, लेकिन उस तोड़े को तुम लोग बढ़ाते नहीं हो। जब इसमें जो एसाव को आशीष एसाव की थी, लेकिन उसकी आशीष चली गई, तब परमेश्वर ने याकूब जो धोखेबाज था लेकिन परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। अब ये कहेंगे कि अगर वो धोखेबाज था तो भय का मानता था, हाँ वो गड़बड़ी कर दिया करता था, तो भी उसको ये समझ में आता था कि अगर कोई संभाल सकता, बचा सकता है, तो वो सिर्फ कौन है, यहोवा परमेश्वर है। आमीन। अभी जब हम इन वचन को देख रहे हैं तो परमेश्वर ने बातें की हमसे कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने चुना, कैसे उसको इस्तेमाल किया। फिर जो तोड़े की बात चल रही है कि साहूकार ने अब जाते समय उसने 3 लोगों को अपने कुछ तोड़े सौंप दिए। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 तोड़े दिए और एक को 1 तोड़ा दिया। अब जब वो लौट कर के आया, उनसे हिसाब लेने लगा, जिसने 5 के 10 किए, हम जानते उसको कहा जा ये 5 और जो तूने 5 कमाए वो सबके सब तू रख ले। आमीन। वो सबके सब तू रख ले। और जिसने 3 के 6 कर दिए उसने कहा ये भी तू रख ले। 3 जो तुझे दिए थे वो और 3 जो तूने कमाया उसको तू रख ले। और जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, जब उसने बहानेबाजी करना शुरू कर दिया, मैं तो डरता था, तू जहां नहीं बोलता वहां से भी काट लेता है, और मैं डर गया था, मैंने इसको दफना दिया था। आज भी बहुत सारे मसीहों में ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियनों में, जो इस तरह की, मेरी तो नौकरी थी, मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, मेरा घर था, मेरी पत्नी थी, मेरा पति था, सारे काम को करते, लेकिन वो जो गिफ्ट वो तोड़ा दिया गया उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, बहुत चीजों में उलझे रहते हैं। वक्त समय बुरा है, वक्त बहुत बुरा है, समय का सत उपयोग करे, बहुत अच्छा रहेगा। और जान ले कि वो तुरही बजने वाली है, वो मसीह यीशु आने वाला है। तुम 5 मूर्खों की श्रेणी में ना जाओ, पर तुम बुद्धिमान बनो, अपनी तैयारी करो, और तैयारी आत्मिकता की, क्योंकि शरीर दुर्बल है, आत्मा तैयार है। आत्मा कहती है चलो उपवास रखेंगे, शरीर को भूख लगेगी। आत्मा कहती है आराधना करेंगे, फिर आत्मा कहेगी चलो आराधना करेंगे, पर शरीर कहेगा चलो टेलीविजन देख लेंगे या कुछ घूम लेते हैं। इसी तरीके आत्मा के विरुद्ध शरीर, शरीर के विरुद्ध आत्मा है। अब जीत किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। लेकिन जीत होती किसकी है? शरीर की।
एसाव जब थक कर के आया तो वो उसका भाई याकूब दाल को बना रहा था। इसे भूख लगी, इसे खुशबू आई, कहता ये तू बना रही क्या? उसने कहा कि दाल है, मुझे भी दे दे, मुझे भूख लगी है। उसने तय कर लिया, चल फिर ऐसा करते, पहले तू अपने पहलोठेपन को मुझे बेच दे। उसने कहा, और उसने अगर बोला यार मुझे मेरे पहलोठेपन से क्या फायदा, मुझे तू खाना खिला इस टाइम। और आज भी बहुत सारे जवान लड़के लड़की, अरे मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कह रही है, उसके साथ घूमना शुरू, प्रभु को छोड़ दिया। मेरा बॉयफ्रेंड कुछ कह रहा, उसको परमेश्वर को छोड़ दिया। बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, दोस्त चाहिए, मेरे दोस्त अच्छे, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मुझे फ्यूचर को देखना, मुझे पैसा कमाना, मुझे नौकरी देखनी है। परमेश्वर ने कब मना किया है ये सब करने से, विचार करने से मना किया? कमाई ये कि तुम बिजनेस ना करो, नौकरी ना करो। वो कह रहा है मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा, मैं तेरे खत्तों में इतनी आशीष दूंगा, इतनी बरकत तुझे दूंगा, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, पर तुझे स्वयं उधार लेना ना पड़ेगा। लेकिन जिसलिए यिर्मयाह को बुलाया था, यिर्मयाह अगर भूल जाता तो आज हम यिर्मयाह को इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता ना बोलते, इतना ऐसे ना बोलते कि यार देखो कैसे अपनी प्रजा के लिए आंसुओं के साथ रोता है, कैसे वो रोता अपनी उस परमेश्वर की प्रजा के लिए। ये बदल नहीं रही है, सुधर नहीं रही है। वो कब हुआ? उसकी मां के गर्भ में पड़ने से पहले परमेश्वर उसको चुन लिया था। और आप भी जितने समय सुन रहे हैं, पहचानिए अपने आपको, मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर की हूं। 2024 तक कुछ कमी रही, कुछ दिक्कत रही, 2025 में एंटर हो चुके हैं। आज 1 जनवरी में हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से वही है। बहुत सारे प्लान करते हैं हम लोग, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, हम लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे, इस बार हम 2 व्हीलर थी हमारे पास, हम 4 व्हीलर लेंगे, हम कोई प्लॉट लेंगे। सारी बातें अच्छी है, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर उससे अलग और कुछ नहीं कर सकते तो कोशिश करके देख लो, तुम थक जाओगे, हार जाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कह दिया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। जब प्रभु ने कह दिया है और कोशिश करते हैं, फिर धक्के खाकर, दुख उठा करके, उड़ाऊ पुत्र की तरह फिर नंगे हाल सब कुछ लुटा करके आते, फिर बोलते हैं प्रभु क्षमा कर दे। परमेश्वर क्षमा करता, दयालु है। लेकिन अगर देर हो गई, उन 5 मूर्खों ने जो किया था, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। मूर्ख लौट करके आई, प्रभु ने कह दिया मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कहीं ऐसा ना हो जाए, वक्त रहते समझ जाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम जब मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग 2 व्हीलर था, 4 व्हीलर होना चाहिए, प्लॉट नहीं तो प्लॉट होना चाहिए, घर नहीं तो घर होना चाहिए, कपड़े नए होने, सब कुछ नया, अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा होना चाहिए। ये परमेश्वर कहता है शेप में रहो, वर्कआउट करो, जिम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने घर का ध्यान रखो। पर कब होगा? अगर मसीह को छोड़ करके अलग होकर के करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की प्लानिंग रहती है, हम कुछ करेंगे। हाँ करो, अच्छी बात है, पर कैसे? जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, फिलिपियों 3:12 को हमने जो पढ़ा, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कई बार हम समझ नहीं पाते। आपके पास जो गिफ्ट है आप उसको निखारते रहिएगा, प्रभु बढ़ा देगा। जब तुम्हें दिया गया जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, वो बहुत में भी विश्वास योग्य नहीं है। भाई 5 वाले ने 10 कर दी, उसको बोला तू सबके सब रख ले, और जिसको 1 तोड़ा दिया गया था, उस 1 तोड़े वाले को उससे 1 ले लिया गया, और जिसके पास 10 थे उसे दे दिए गए। किसी ने कहा उसके पास तो 10 हैं, तब प्रभु ने क्या कहा? जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है और थोड़ा है, उसने अपने तोड़े को नहीं बढ़ा, उसे वह भी ले लिया
लिया जाएगा। इस निकम्मे दास को पकड़ो और इसको जेल में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आपकी क्या तैयारी है, 2025 के लिए मेरी क्या तैयारी है। सबसे पहला स्थान जब आप अपने परमेश्वर को देंगे, सबसे पहले जब अपने परमेश्वर के समीप रहेंगे, प्रभु मुझे अपने हाथों में ले, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु राजा मैं तेरी महिमा को कर सकूं, तेरे काम को अंजाम दे सकूं। जो तोड़ा तूने मुझे दिया, गाने का, बजाने का, बोलने का, मैं सुसमाचार प्रचार करूं, लोगों को घरों में जाकर के बताऊं मैं, प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु मैं घटूं आप बड़े, आपके नाम की महिमा हो। अगर आप ऐसा करेंगे निश्चय आशीषित होंगे। वरना एलियाजर को हटा दिया, जब वो अयोग्य निकला परमेश्वर उसको हटा दिया और शम्बल को ले आया। शाऊल राजा जब अयोग्य निकला, इस्राएल देश का राजा, पहला राजा, उसको निकाल दिया गया, फिर दाऊद को ले आया। एसाव ने जब अपने पहलोठेपन की कदर नहीं की तब उसको हटा दिया, और याकूब धोखेबाज था तो भी वो बरकत उसे दे दी। तू थोड़े में विश्वास योग्य निकला, इसलिए तुझे बहुत ज्यादा दिया जाएगा। अब मैं और आप, ये फैसला आपके हाथों में है। 1 जनवरी 2025 हम लोग इसमें हैं। आप निर्णय लें, प्रार्थना करें परमेश्वर से, और कुछ समझ में ना आए उपवास रखें, प्रार्थना करें, वचन मांगे, पर प्रभु मुझे वचन दे परमेश्वर। इस बार परमेश्वर किस वचन से तुम मुझसे बातें करना चाहता प्रभु जी, मेरे लिए क्या है, क्या प्रतिज्ञा है प्रभु जी, मेरे लिए क्या योजना परमेश्वर मुझे बता। जो तुझे दिया गया तोड़ा, पहले उसको निखार, उस पर काम कर, तब परमेश्वर तुझे देता 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 ही चला जाएगा। वरना एलियाजर हमने देखा है कि बहुत अच्छी रीति से चलता रहा। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे घराने में किसी को बूढ़ा होने नहीं दूंगा। शाऊल की मौत कितनी भयंकर रीति से हुई है, आप लोग बाइबल को जानते हैं। शाऊल राजा की मौत कितनी भयंकर रीति से हुई है। एसाव के विषय में लिखा है कि बाद में वो तड़प तड़प करके रोया, बिलक बिलक करके रोया, तो भी उसको उतना रोने पर भी पश्चाताप भी करने लगा, पर वो आशीष उसको नहीं मिली। वो कहने लगा अपने पिता से, पिता क्या मेरे लिए थोड़ी सी भी आशीष नहीं है? उसने कहा मैंने बस कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ उसको अर्थात तेरे भाई को दे दिया। कारण क्या था? वही आप परमेश्वर की योजना में हैं। आप के लिए बाइबल बता रही कि मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही चुन लिया था। इसलिए अपने बुलाए जाने पर विचार करो। मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना हुआ हूं। नहीं, परमेश्वर ने मेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले मुझे चुन लिया था और मुझसे बातें की और मुझे कहा कि मैंने तुझे अपने लिए ठहराया है। इसलिए बहुत समय बीत चुका है। अब तक जितना भी आपका समय बीता है व्यर्थ की बातों में, धोखा देने में, धोखा खाने में, या इधर उधर फालतू टाइम खर्च करने में, अब आप ऐसा कीजिएगा, मतलब परमेश्वर का वचन जो कह रहा, आप प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर से मांगिएगा और सबसे पहले फाइनल कीजिएगा, पक्का कीजिएगा क्या परमेश्वर है कि नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को अभी 2023 में फिर 24 में भी जो लड़के, जो जवान लड़के प्रभु में थे, जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, एक लड़का ये सोच करके कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, एक लड़की ये उसको मिल गई है, अब उस लड़की के चक्कर में उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। एक और लड़का जवान जिसको परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी थी, उसने दोस्तों के चक्कर में परमेश्वर को छोड़ दिया। अभी बहुत सारे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो खुदा को समझ नहीं, खुदा को जान नहीं रहे हैं। अभी कई बार हमको अभी तो ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब कहने की बातें, कुछ नहीं होगा। पर जब जरा सी मुसीबत पड़ती है तब हम बहुत ही अच्छा वचन है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं।
मैंने सब कुछ कमा लिया और चाहिए। अगर आप दुनियावी रीति से देखें, एक कार है तो एक और चाहिए, एक बंगला है तो एक और चाहिए, कपड़े इतने हैं तो और चाहिए, हर बार नया डिजाइन तो कुछ, हमारी ये चीज रहती हमेशा रहती है। अगर यही बात हमारे अंदर मसीहत को लेकर के हो, मैंने इस बार इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने इस बार ये इतनी बार मैंने एक वायदा किया था परमेश्वर कि मैं दिन भर में इतनी बार प्रार्थना करूंगा, मैंने परमेश्वर से कहा था मैं ऐसे वचन को पढ़ूंगा, मैंने कहा था परमेश्वर प्रभु मैं परमेश्वर डिक्लेयर करता हूं मसीह के नाम में घोषणा करता हूं प्रभु जी कि इस बार पहले से ज्यादा मैं लोगों में काम करूंगा, मसीह की सच्चाई को बताऊंगा। तब ये कह रहा है कि ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, प्रसिद्धता की ओर 23 गया था, 24 आया, 24 गया, 25 आया और अब 25 में भी मैंने उसी रीति से काम को करना है। पौलुस इस बात को लिख रहा, यिर्मयाह से परमेश्वर ने बात की, मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया था। और 1:19 में लिखा है कि तू उनके मुंह को देख करके मत डरना, लिखा है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। और यदि यहोवा कह रहा है कि उनके मुंह को देखकर मत डरना, राजाओं के मुंह को देख करके मत डरना, किसी की भी चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूं। कैसे परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, तैयार करने के बाद जब उसको भेजता कहता प्रभु मैं क्या कहूंगा जाकर के, प्रभु ने कहा जाकर के बोलना मैं हूं सो, मैं जो हूं सो हूं, उसको बोला कि मैं होने भेजा है, उसके पास भेजता है। उसने काम कंप्लीट किया। आज हम उनको याद करते हैं, कौन? एली याजक हटा दिया गया, शम्बल लाया गया, शाऊल राजा हटा दिया गया, दाऊद लाया गया, एसाव ने नहीं समझा, उसको हटा दिया, याकूब को लाया गया। अब ध्यान से समझना, ये वचन जो परमेश्वर ने दिया है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आप हटाए जाएं और कोई और लाया जाए। ध्यान से विचार कीजिएगा, इस समय जो सुन रहे हैं विचार कीजिएगा, मन को कठोर मत करना, क्योंकि आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। मैं फिर आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, ऐसा ना हो कहीं मैं तो राजा हुआ करता था इजराइल देश का, मैं तो याजक था इजराइल देश का, मैं तो पहलौठा था इब्राहिम की तीसरी पीढ़ी का, मैं पहलौठा था। पर हुआ क्या? अब्राहम, इसहाक और याकूब, एसाव नहीं आता, याकूब आता, एसाव का नाम आना चाहिए था, अब्राहम, इसहाक और एसाव आना चाहिए था, लेकिन अब्राहम, इसहाक और याकूब आता है। उसने अपने पहलौठेपन की कदर नहीं जानी। मैं चुना हुआ हूं, मैं बुलाया हुआ नहीं हूं, मैं भीड़ नहीं हूं, मैं डिफरेंट हूं, मैं हटकर हूं। खुदा ने मुझे अपने हाथों से रचा, खुदा ने मेरे चित्र को अपने हाथ पर बना रखा है। आप ध्यान में इसको रखिएगा, आप भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं। वो बरकत, वो आशीष जो परमेश्वर ने दी है, कहीं ऐसा ना हो। एसाव रोया, तड़पा, पर वो बरकत, वो आशीष उसको नहीं मिली, उसको नहीं मिली। कहीं ऐसा ना हो, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, मैं गलती तो नहीं कर रही हूं। जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन, जितने भवन में हैं, मैं आपको इस वचन आप तक मैंने पहुंचा दिया जो प्रभु ने मुझको कहा है, और मेरा तो यही है। मैंने बताया था आप लोगों में, बीती रात में भी इस भजन को गा रहा था, और पिछले संडे भी मैंने इसको बताया था कि मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना उसकी और मैं बढ़ूं,
कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। 2025 आसान नहीं है, आसान नहीं है, विरोध है, दिक्कतें हैं, परेशानियां, अंत का समय निकट है, पर जो लड़ेगा वो जीतेगा। जो खुदा के प्रति ईमानदार होगा, मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। सपोज कीजिए बारिश आ रही है, पर जिसके पास छतरी है उससे बारिश से दिक्कत नहीं है, वो उस छतरी को खोलेगा, बारिश से बच जाएगा। उसी प्रकार से अनुग्रह की छतरी आप ले लीजिएगा। और अनुग्रह की छतरी कैसे ली जाएगी? उपवास, प्रार्थना, परमेश्वर की आज्ञा को सुनना और मानना, उसके अनुसार चलना। जब आप ऐसा करेंगे, कुछ भी क्यों ना होता रहे, कुछ भी क्यों ना होता रहे, अकाल में भी खिलाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने कह दिया है, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है वो उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में पनपता है। बारिश है, कोई दिक्कत नहीं है, अकाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगे कि सीजन ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई है, बड़ी मुश्किलें चल रही हैं, रोजगार नहीं रहा, बड़ी कठिनाइयां चल रही है, पर जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वरन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, झूठ नहीं बोलता, गलत काम नहीं करता, वह विचार में नहीं है, परमेश्वर के भय में रहता है, और वो ही वो है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यीशु मसीह 2025 साल पहले दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद उसने यही कहा कि जो कोई भी उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन आप लोगों के लिए आज भी वो बाहें पसारे हुए खड़ा है, उस उड़ाऊ पिता के पुत्र के समान जो बाहर बैठा हुआ ताक में था कि कब मेरा बेटा आएगा। अब ऐसे ही है, आज भी वो बैठा है, कब मेरी बेटी आएगी, कब मेरा बेटा आएगा, जो उड़ाऊ पुत्र हो गया है, जो उड़ाऊ पुत्री हो गई है। मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं, फिर से प्रार्थना करता हूं। हे खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना परमेश्वर, जितने भवन में, जितने हमारे भवन के आसपास सुनते हैं प्रभु जी, जितने ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं इन लोगों के लिए खुदा, इनको बुद्धि दे, समझ दे, जाने अनजाने में की गलतियों को क्षमा करें, इनकी सूधी ले परमेश्वर खुदावन। ये अपने आपको जानेंगे, पहचानेंगे इस वचन को कि यिर्मयाह मां के गर्भ में से चुना गया था। किस लिए तुझे चुना था? तुझे मैंने शाऊल से बात करना, तुझे मैंने राजा बनाया, पर तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं तुझे हटा दूंगा, मैं किसी और को ले आऊंगा, चरवाहे को राजा बना दिया। पहला राजा को जब हम इसको देखते हैं, शाऊल राजा बना, बाइबल में लिखा है कि वो इतना सुंदर था, इतनी उसकी हाइट थी कि पूरे इजराइल में वो सबसे लंबा था, हर कोई उसके कंधे तक आता था। पहला राजा ऐसा बना। दूसरा, इतना छोटा बच्चे को राजा बना दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता, मैं जिससे चाहूं मैं भिखारी को राजा बना सकता हूं। इसको ध्यान में रखिएगा। उसने एक बांझ हन्ना बांझ थी, बच्चा नहीं होता था, उसकी कोख भरी, उससे जो बेटा आया उसको परमेश्वर ने यहाँ का याजक बना दिया। पहले एलीआजर को हटा दिया गया। एसाव के विषय में समझिएगा, एसाव सही था और धोखेबाज था उसका भाई याकूब, लेकिन परमेश्वर ने याकूब को वो गद्दी दे दी जो एसाव की थी। कारण क्या था? एसाव ने उसकी कदर नहीं की। क्या आज आप में कोई ऐसा तो नहीं है जो तोड़ा मिला आपने उसको दफना दिया हो?
ऐसा तो नहीं है कि आप उस तोड़े पे काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बहाने होते हैं, ये था, ये था, ये था। क्या वाकई आप उनके जैसे हैं? यीशु मसीह से पतरस कहने लगा, फिर किसका उद्धार होगा? अरे हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा? कई बार लोग चिंता करते हैं, घर की, परिवार की, बच्चों की, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर के काम को छोड़ देते हैं और बच्चों के पीछे, पत्नी के पीछे, पति के पीछे लग जाते हैं, अपने बिजनेस के पीछे लग जाते हैं। पतरस कहने लगा, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, जिस किसी ने, ये जिंदा वचन है परमेश्वर का, लिखा है यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, पति पत्नी, खेत खलियान छोड़ा, उससे इस समय में कई गुना, 100 गुना और आने वाले समय में वो मेरे साथ तख्त पर बैठ करके इस इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेगा। ये बड़ी बरकत, ये नहीं कि मरने के बाद देगा, पर वो कह रहा कि जिसने मेरे लिए इस समय में 100 गुना आशीष देगा, इस समय में कई गुना देगा। तो वो ईमानदारी अगर आप करेंगे, अच्छा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो, एक तोड़ा मिला, दफना दिया गया, उस तोड़े को दफना दिया, जब वो आया उसने कहा कहाँ है? वो मैंने दफना दिया था, सरकार के पास दे देता, ब्याज पे दे देता, कारोबार में लगा देता, तू निकम्मा था, इससे इससे वो छीन लो, ले लो इससे, और इसे पकड़ो और कैद खाने में डाल दो। निकम्मा दास है ये, इसे कैद खाने में डाल दो। कहीं ऐसा कोई हमारे बीच में तो नहीं है? प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये खेल नहीं है। यीशु मसीह सत्य है, आप जानते हैं, लेकिन इस संसार की सरदार ने कितने जवान लड़के लड़कियों को, उनकी आंखों पर वो पर्दा लगा दिया है कि वो अब सत्य को देखना नहीं चाहते, वो झूठ पर चल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आज के दिन यीशु मसीह के नाम में, एक खुदावन, जितने लोग प्रभु जी भटक गए हैं, जितने लोग बैक हो गए हैं, जितने लोग परमेश्वर आपको छोड़ करके चले गए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी का मन बदले, वो वापस लौटे परमेश्वर। कहीं ऐसा ना प्रभु जी आप कहें इससे तोड़ा ले, उसको जेल में डाल दो। वो 5 मूर्ख बाद में आई और आपने कहा मैंने तो कभी नहीं जाना। मेरी प्रार्थना परमेश्वर, यदि कोई अभी भी ऐसा है, अभी भी कोई है, अपने तोड़े को बढ़ाएं, अपनी मशालों को जला करके रखे, अपनी कुपियों में एक्स्ट्रा तेल रखे, ताकि परमेश्वर आए तो कोई घटी ना हो। प्रभु कहे शाबाश हे मेरी बेटी, शाबाश हे मेरे बेटे, तू धन्य है। हे मेरे पिता की धन्य बेड़ो, मेरे दाहिने हाथ आ जाओ। आप दाहिने हाथ वाले हो, ना कि बाएं वाले। आशीष देता हूं के नाम में, हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी जाए यीशु मसीह के नाम में। 24 में पीछे जो रह गया, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ, सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। पौलुस कह रहा है कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, मसीह के कारण उनको मैंने हानि समझ लिया है, ताकि वो इनाम पाऊं जो इनाम वो मुझे देना चाहता है, वो इनाम आप लोग पाएं। जब आप पौलुस की तरह कहेंगे, जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, जिंदा खुदा, और जो उसने कहा वो बदलता नहीं है। अभी भी वक्त है। उड़ाऊ पुत्र ने मन में विचार किया, मैं अपने पिता के घर में भरपेट से अधिक भोजन खाता था, मेरे मजदूरों को भी कितना मिलता है, और मैं यहाँ उसका पुत्र होने के बाद भी भूखों मर रहा हूँ। सुअरों के बीच में सुअर जो खा रहे हैं, ये जो अशुद्ध है, ये जानवर जो ये खा रहे हैं, वो मुझे खाना पड़ रहा है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में और आपके विरोध में पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं रहा, पर मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख लीजिएगा। तो परमेश्वर ने, उस पिता ने उसको गले लगा दिया। इसमें गहराई है। पिता के पास आकर के उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। सच्चे मन से जब वो वहां सूअरों के झुंड में था, उसने वहां अंगीकार किया। लिखा जब वो होश में आया, उसने वहां अंगीकार किया और उसका अंगीकार सुना गया। वो
अपने गली में आ गया, अपने घर तक नहीं आ पा रहा था। उसके पिता ने देखा, वो दौड़ करके पिता गया, उसको गले लगा लिया। अगर आज कोई ऐसा है जो आने में जाने में गलती की है, एली याजक की मूर्खता को आपने देखा, शाऊल राजा की मूर्खता को आपने देखा, एसाव की मूर्खता को आपने देखा, उस एक तोड़े वाले की मूर्खता को आपने देखा, सुना। अपने बाइबल को पढ़ते हैं, अभी सुना आप लोगों ने। आप ऐसे ना हो, आप ऐसे ना हो। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, अगर कोई बंधन है तो यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ। आप परमेश्वर से नहीं बैठेगा, प्रभु क्षमा करता है, गले लगा लेता है। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, धन्यवाद सब बातों के लिए। और ये 2025 आपके लिए हाँ कठिन है, लेकिन जो मसीह में बना रहेगा, जो अनुग्रह की छतरी रखेगा, उसको बारिश का पानी भिगो नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। 2025 आपको बहुत बहुत शुरुआत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। सबों को जय मसीह की, प्रभु का